Hello, my dear children. Today we are going to read and understand chapter 1 from our book, and name of the chapter is The Best Christmas Present in the World. It is written by Michael Morpurgo. तो बच्चों, this story, The Best Christmas Present in the World, it recites a Christmas story in the midst of a war. एक युद्ध चल रहा होता है, उस दौरान ये स्टोरी लिखी गई है और इसमें बताया गया है कि कैसे जो सोल्जर्स होते हैं, सैनिक होते हैं, वो अपनी फैमिली से यूनाइट मिलना चाहते हैं और दूसरी तरफ ये भी दिखाया है कि जो उनकी फैमिली है वो भी कितना उनको याद करते हैं। इसी तरह की एक स्टोरी है एक हस्बैंड और वाइफ की। यहाँ पे वाइफ जिसका नाम है कोनी, ये 101 ईयर ओल्ड लेडी है जिसके हस्बैंड ब्रिटिश आर्मी में थे। और जब एक विज़िटर यानी जो राइटर है वो यहाँ पे कोई चीज़ लेके आते हैं, तब कोनी इस रीयूनियन को, यानी वो समझती है कि उसका हस्बैंड जिम ही आ गया है, और इस रीयूनियन को शी कॉल्स इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। सो नाउ लेट्स रीड द स्टोरी। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क। तो जंक शॉप जो है वो कबाड़ी की दुकान है। ब्रिडपोर्ट यहाँ पे एक मार्केट टाउन है डॉर्सेट में। डॉर्सेट एक जगह है इंग्लैंड में। और रोल टॉप डेस्क बच्चों वो होती है जो गोल सी और ऊपर से घूमने वाली होती है। तो वो एक कबाड़ी की दुकान में राइटर हैं और उन्हें एक रोल टॉप डेस्क चाहिए। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। तो वहाँ के कबाड़ी की दुकान के मालिक ने उन्हें बताया राइटर को कि ये जो टेबल आप देख रहे हो, रोल टॉप डेस्क जो आप देख रहे हो, ये 19th सेंचुरी की बनी हुई है और ओक एक ट्री होता है, उसकी लकड़ी से ये बनी हुई है। I had wanted one, but they were far too expensive. राइटर कह रहे हैं बहुत दिनों से मुझे ऐसी डेस्क चाहिए थी, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थी तो मैं ख़रीद नहीं पाया। This one was in a bad condition. The roll top in several pieces. अब जो कबाड़ी की दुकान में मुझे रोल टॉप डेस्क मिली, ये बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। जो उसका रोल टॉप था ऊपर का, वो कई टुकड़ों में बटा हुआ था। One leg clumsily mended. और डेस्क की जो एक लेग है, एक पैर जो है, क्लमजीली यानी बैडली, मेंडेड इज रिपेयर्ड, तो बहुत ही बुरी तरीके से किसी नौसिखिए ने उसको रिपेयर किया हुआ था। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, स्कॉच इज बर्न, जले हुए के निशान उस टेबल पे थे एक साइड में, यानी ऑल ओवर वी कैन से दैट द रोल टॉप डेस्क वॉज नॉट इन अ गुड कंडीशन बट इट वॉज अवेलेबल फॉर अ वेरी चीप प्राइस। और नरेटर को ये चाहिए थी। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, तो क्योंकि उसकी कंडीशन ख़राब थी इसलिए बहुत सस्ते में मिल रही थी। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, तो राइटर ने सोचा मैं इसे रिपेयर कर सकता हूँ सस्ते में ख़रीद के। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। आई पेड द मैन एंड बॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, तो राइटर को ये चाहिए थी और सस्ते में मिल रही थी। सो ही बॉट इट बाई पेइंग द मैन इन द शॉप एंड टुक इट होम, और वहाँ ले जाके वो अपने वर्क रूम जहाँ वो काम करता था उस टेबल को वहाँ ले गया, विच वॉज एट द बैक ऑफ द गैरेज। और उस टेबल पे काम करना राइटर ने शुरू किया ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस। आप सबको पता है ईव किसे बोलते हैं? क्रिसमस ईव का मतलब है 25 दिसंबर को जैसे क्रिसमस होती है तो 24 की रात को हम बोलेंगे ईव। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। तो राइटर ने जब काम करना शुरू किया उस रोल टॉप पे, तो उसने सबसे पहले जो ऊपर का रोल टॉप होता है जो घूमने वाला होता है उसको निकाला, उसके सारे ड्रॉवर्स निकाले। आप पिक्चर में देख रहे हो ना, जितने भी ड्रॉवर्स हैं वो निकाले। द वेनेर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। वेनेर लेयर, जैसे कोई परत चढ़ाते हैं पेंट की, तो वो सारी पेंट जो की हुई थी वो सब लेयर, उसकी पपड़ी निकल गई थी। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. Taken their toll का मतलब होता है डैमेज, अपना हाथ आजमाना। तो राइटर ने जब सारे ड्रॉज निकाले, रोल टॉप निकाला, तब उन्होंने देखा दैट इट वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन, और उन्हें लगा दैट वाटर एंड फायर बोथ द थिंग्स हैड क्लियरली डन एनफ डैमेज टू दिस डेस्क। The last drawer was stuck fast. I tried all I could to ease it out gently. तो इसमें कई सारे ड्रॉअर थे डेस्क में, जो लास्ट वाला ड्रॉअर था वो स्टक हो गया। स्टक इज क्या होता है? अटक जाना, वो निकला नहीं।
आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने बहुत कोशिश की उसे आराम से निकाल लूँ, बट इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, ब्रूट इज स्ट्रॉन्ग, मैंने बहुत ज़ोर का फोर्स लगाया, तब जाके वो ड्रॉअर निकला. आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath, a secret drawer. मैंने बहुत ज़ोर से उसको स्टक किया, हिट किया अपनी मुट्ठी से. उसके बाद वो ड्रॉवर जो है वो खुल गया, यानी कि बाहर निकल आया इतनी देर से जो नहीं निकल रहा था पंच करने के बाद में. और तब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा देयर इज़ अ स्पेस अंडरनीथ, उसके नीचे एक स्पेस थी. ड्रॉअर निकलते ही नीचे से एक सीक्रेट ड्रॉअर और निकला. देयर वॉज समथिंग इन देयर. तो मैंने जब वो ड्रॉअर खोला, यानी वो जो सीक्रेट ड्रॉअर था उसको देखा, तो मुझे लगा कि इसके अंदर कुछ है. आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स. सेलोटेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट इन अ शेकी हैंड राइटिंग, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1915. तो जब राइटर ने उस ड्रॉअर में से कुछ निकाला तो वो क्या था, एक ब्लैक कलर का टिन बॉक्स था, और उसके ऊपर, बॉक्स के ऊपर एक लेटर फिक्स था सेलो टेप से, और उसके ऊपर लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर, यानी ये जिम का आखिरी लेटर है, रिसीव्ड ऑन January 25, 1915. टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स. लेटर पे लिखा था कि ये जिम का आखिरी लेटर है, इस डेट को मिला है, और जब मेरा आखिरी वक्त आ जाए तो मेरे साथ इसको दफना दिया जाए. आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स. तो मेरे मन में एक ख्याल आया खोल लूँ, लेकिन मन में दूसरा ख्याल ये भी आया दैट इट वॉज रॉन्ग फॉर हिम टू ओपन द बॉक्स. किसी और की अमानत खोलना इट इज़ नॉट अ गुड थिंग. बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स. क्यूरियोसिटी आपने सुना है, उत्सुकता जो होती है, तो वो उन्हें हो गई. ऑफ माई स्क्रपल्स, स्क्रपल्स यानी मोरालिटी, नैतिक शिक्षा जो हमें सिखाई जाती है ना, किसी की चीज़ को हाथ नहीं लगाना है, अपनी ही चीज़ को काम में लेना है, ये सारी टीचिंग्स जो है वो साइड में हो गई, और मैंने बॉक्स को खोलने की ठान ली. इट यूजुअली डज, अक्सर ऐसा ही होता है. तो उन्होंने ओपन किया, राइटर ने, उस बॉक्स को और लेटर को. इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप. द एड्रेस रेड Mrs. Jim MacPherson, 12 Copper Beeches, Bridport, Dorset. So he found an envelope inside the tin box. जब वो बॉक्स खोला तो एक लिफाफा था, उन्होंने ओपन किया तो उस पर एक एड्रेस लिखा हुआ था. एड्रेस में नाम किसका था, मिसेस जिम मैकपर्सन, यानी अपनी वाइफ के लिए लिखा था इन्होंने. 12 Copper Beeches, ये एड्रेस है, ब्रिडपोर्ट, डॉसेट. द नरेटर टुक आउट द लेटर, अनफोल्डेड इट, उसे अनफोल्ड किया. देखिए राइटर क्या कह रहा है, आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट. इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914. तो नरेटर ने जब लेटर निकाला, उसे खोला और पढ़ना शुरू किया तो उसे पता चला कि ये लेटर जो है December 26, 1914 को लिखा हुआ था, यानी क्रिसमस के एक दिन बाद. और जैसा कि राइटर ने बताया वो लेटर पेंसिल से लिखा हुआ था. सो बच्चों, ये हमारा पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है. ये लेसन जो है इट इज़ इन 3 पार्ट्स, तो मैं आपको 3 पार्ट्स में ही इसको एक्सप्लेन करूँगी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस फर्स्ट वन. इफ देयर इज़ एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम. हैव अ गुड डे.